राजीव कुमार, कम नेक्स्ट। मैं कमिंग सर। यस प्लीज, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठिए। थैंक यू सर। 2012 में ग्रेजुएशन किया है आपने बॉटनी से। यस सर। ठीक है, बॉटनी तो वनस्पति शास्त्र हुआ। यस सर। क्या भारत जैसे देश में जहाँ वनस्पतियों की पूजा की जाती है, कोई 5 ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनकी पूजा की जाती है। सर तुलसी सर, पीपल, उसके बाद सर समी का पौधा सर, उसके बाद सर सॉरी सर बरगद और आंवला। यस सर। बरगद की भी पूजा की जाती है। ठीक है। आंवला या फिर आप कह सकते हैं और भी कई पेड़ हैं। बरगद और पीपल और नीम है। नीम है सर। नीम, तुलसी, बरगद, पीपल। ठीक है, आंवले के वृक्ष की भी यस पूजा। सर। ये जो वनस्पति शास्त्र आप पढ़ रहे थे जिस समय कॉलेज के टाइम में, तो क्या पढ़ा है आपने वनस्पति शास्त्र? सर वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधे के क्रियाकलापों का अध्ययन सर वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सर आता है। इनके पिता थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। यस सर। चलो, अजीब, आप वैशाली से हैं। यस सर। कहा जाता है कि वैशाली में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। बताइएगा इनके बारे में कुछ। सर वैशाली सर सबसे पहले तो गणतंत्र की जननी कहा जाता है वैशाली को। जब पूरे विश्व सर मतलब गणतंत्र की खोज कर रहा था उस समय वैशाली अपनी चरम सीमा पर थी। और उसके बाद वैशाली में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम के वैशाली में हुआ सर। और वैशाली में सर गौतम बुद्ध सर 3 बार वैशाली की धरती पर आया सर। और गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति करने वाला सबसे पहला गुरु उनका अलारकराम वैशाली के ही से। ठीक है, आपने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। दुनिया का पहला रिपब्लिक वैशाली रहा है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब समझते हैं? क्या होता है गणतंत्र? गणतंत्र का मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें आम जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकार को चुनने का मौका मिलता है सर। आप कनाडा के बारे में कुछ जानते हैं? कनाडा में क्या वहाँ चुनाव होती है? कनाडा में सर कनाडा के प्रधानमंत्री हम लोग द्वारा चुने जाते हैं। सॉरी सर जानकारी। ऑस्ट्रेलिया में जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है या राष्ट्रपति चुनाव होता है, जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से होता है चुनाव, होता है ना, वहाँ भी होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, कनाडा में होता है। तो क्या कनाडा गणतंत्र है? सिर्फ चुनाव हो जाने से कोई देश गणतंत्र हो सकता है? गणतंत्र सर चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आपने कुछ भी बताइए। आपने जो ग्रेजुएशन किया है, जो वैशाली से किया है, यस सर। ग्रेजुएशन लाइफ में आपने बहुत चीज़ सीखा होगा। एक तो बॉटनी पढ़ाई, लेकिन उसके बाद भी बहुत चीज़ सीखा होगा। यस सर। आपने जो सीखा है बॉटनी का दर, उसका कैसे यूज कीजिएगा अपने सर्विस लाइफ में? सर वनस्पति विज्ञान सर पेड़ पौधे से संबंधित सर। वनस्पति विज्ञान से जो आपने पढ़ाई है, Yes, sir. वनस्पति विज्ञान के अदर जाकर आपने जो सीखा होगा कॉलेज में, और कुछ सीखने को मिलते हैं उनके सब्जेक्ट का। जहाँ सर हमें पोस्टिंग या ड्यूटी मिलेगा वहाँ का वातावरण सर पूरे हरियाली करके रखेंगे अगल बगल। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सब्जेक्ट वहाँ कोर्स कंप्लीट किया है, Yes, sir. उस कोर्स के अलावा भी कुछ सीखा होगा कॉलेज में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हम मैथ पढ़ने बोले जा रहे सिर्फ मैथ ही सीख रहे हैं, बहुत चीज़ सीख रहे हैं। तो आपने कोर्स के अलावा क्या क्या सीखा है कॉलेज से? सर डिसिप्लिन सर मतलब डिसिप्लिन। यस सर। आपने अनुशासन। कुछ एग्जाम्पल देख बताइएगा आपने कॉलेज में कैसा डिसिप्लिन सीखा है? सर कॉलेज या कहीं भी सर जो भी रूल रेगुलेशन है उसको सब फॉलो करना सर, यही डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। यस सर। जो भी और कॉलेज आप अभी जब आ रहे होंगे तो कई जगह ऐसा होगा जहाँ पर ट्रैफिक बड़े लाइट जल रहा होगा, लेकिन आपने उसे पार कर गया होगा क्योंकि आपको जल्दी आना है। तो क्या आपने डिसिप्लिन यहाँ रखा? सर वो तो समय की स्थिति से सर मतलब आदमी को, लेकिन इस पर सर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी इस पर सर। अभी आपको रेड लाइट तोड़ का है? नहीं सर। तो अच्छा,
जैसे ये बताइए, जो आपका सर्विस में जो डिसिप्लिन होगा, ठीक ना, कई बार ऐसा देखा जाता है कि खासकर जो आप जिस सर्विस में जा रहे हैं उसमें बहुत आरोप लगता रहता है कि जो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, तो डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, जनता को गलत तरीके से प्रताड़ित भी करते हैं, ऐसा आरोप लगता है। इस बात को हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं। तो आप वहाँ किस तरीके डिसिप्लिन बना के रखेंगे ताकि इस प्रकार का कोई आपके डिपार्टमेंट पर आप आरोप नहीं लगा सके? सर आरोप प्रत्यारोप कर जहाँ तक बात है सर 100 में 1-2% होता है, लेकिन हम पूरे सिस्टम को भ्रष्ट नहीं बता सकते हैं सर। और जहाँ भी होगा वहाँ सर हम कोशिश करेंगे कि अपने रूल रेगुलेशन जो भी हो और अपने कर्मचारी को इसके प्रति जागरूक करेंगे। आपकी सर्विस का क्या है, रूल रेगुलेशन पता है आपको? ESI का क्या बताइए? ESI सर परिवहन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है सर। और ESI का काम सर चेक पोस्ट पर ड्यूटी करना और उसके बाद जो भी DTO के थ्रू सर काम डिपूट करना, उसको सर फॉलो करना और कराना सर। ये बताइए, आज़ादी की लड़ाई में हमारे बिहार से कुछ लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कुछ लोगों का नाम बताइए आप। सर सबसे पहले सर 1857 की क्रांति में सर वीर कुंवर सिंह आरा के सर, और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में सर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद सर बाबू जगजीवन लोग सर। आप हमें कुछ ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़ बताइए जो 1-2 सप्ताह में घटा होगा, जिससे हमें ये लगे कि आप देश के साथ साथ विदेशों पर भी नज़र रखते हैं। सर सबसे पहले शिंजो ओबे जी को हत्या सर एक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बोला गया कि सर उनको मतलब नाडा शहर में सर जापान के अचानक उन पर अटैक करके उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद सर अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका सर चर्चा में है सर, वहाँ मतलब हाल फिलहाल में श्रीलंका में सर वहाँ के राष्ट्रपति गोटा राजपक्षे इस्तीफा भी दिए हैं और उनको सहायक राष्ट्रपति वहाँ के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे को कार्यभार सर सहायक के रूप में भी दिया गया। और कोई न्यूज़? और सर बहुत सारे न्यूज़ है, जैसे आप आज न्यूज़ देख आए हैं? आज आप न्यूज़ देख आए हैं? नहीं सर। आज का कुछ ऐसा न्यूज़ बताइए देश का। नहीं देखे हैं? आपको देखना चाहिए था इंटरव्यू आपका, इसलिए कोई बात नहीं। आप हमें बताइए कि जो बिहार जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, उसमें बिहार का एक आंदोलन है चंपारण आंदोलन। कहा जाता है कि चंपारण आंदोलन जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी है, ठीक ना, नए तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाया है आंदोलन को। कैसे सिखाया है? सर चंपारण आंदोलन सबसे पहले महात्मा गांधी सर यहाँ 1917 में सर राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर यहाँ आए चंपारण में, जो कि नीलहे जमींदार सर मतलब जबरदस्ती उसको 3 कट्ठिया पड़ता 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। मैं आपको चंपारण आंदोलन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि चंपारण आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाया है। क्या नया उसमें क्या था? महात्मा गांधी को सर अहिंसा के बदौलत सर चंपारण आंदोलन सक्सेस हुआ सर। इसका मतलब महात्मा गांधी से पहले राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा होती थी? महात्मा गांधी को सर अहिंसावादी माना जाता है सर। उससे पहले का आंदोलन जहाँ तक बोला गया था थोड़ा बहुत सर। तो आपने ग्रेजुएशन बॉटनी से किया, तो मैं आपसे बॉटनी के संबंध में सवाल पूछती हूँ। ये मुझे बताइए कि जो प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है, दोनों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, मुझे अंतर बताइए कि दोनों की कोशिकाओं में क्या अंतर है? प्लांट सेल में श्वसन मतलब उसकी कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, और प्लांट में वैक्यूल्स बड़ी होती है और जंतु में वैक्यूल्स अनुपस्थित या बहुत छोटी होती है। प्लांट जंतु कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, लेकिन प्लांट में मतलब हरित लवक के माध्यम से उसमें हरित लवक के। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है?
पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस, मतलब हाँ। शोषण। पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है। और आपने प्लांट्स में क्या होता है, हरित लवक जो आपने बोला है, इसका कार्य क्या होता है? पौधे में भी शोषण, मतलब ये पौधे में ही होता है हरित लवक आपका, ये किस चीज़ में मदद करता है? कुछ तो इसका कार्य होगा। हरे पेड़ पौधे के माध्यम से, मतलब उसमें शोषण। फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, ये मुझे बताइए कि सेल वॉल किसमें पाई जाएगी? सेल वॉल, हाँ, उसका भित्ति। भित्ति। सेल वॉल पौधे में पाई जाती है, उसका भित्ति। पौधे में ही क्यों पाई जाती है, मतलब जानवरों में क्यों नहीं पाई जाती है? अच्छा कोई नहीं, ये मुझे बताइए कि क्लासिफिकेशन अगर मैं कहूँगी प्लांट किंगडम का करने के लिए, तो किस तरह प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन करेंगे? जैसे बायोफाइटा, बताइए। प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया है, अपुष्पीय व पुष्पीय। अब उसके बाद अपुष्पीय पौधा को भी 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और उसके बाद पुष्पीय पौधा को 2 भागों में बांटा गया है, पुष्पीय पौधा को 2 भागों में बांटा गया, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर मतलब एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट, डाइकोट। ये मुझे बताइएगा, जो आम की जो गुठली होती है वो मोनोकोट है या डाइकोट? आम की गुठली मतलब सीड कोट, मतलब उसका छिलका अंदर मतलब रहता है, इसलिए वो मतलब डाइकोट के अंतर्गत आता है। वो डाइकोट के अंदर आता है, उसको डिवाइड करते हैं वो 2 उसमें आता है। ये मुझे बताइए कि जैसे हम लोग मेढक को एम्फीबियन उस क्लास में डालते हैं, अगर मुझे पौधों को किसी को एम्फीबियन पे डालना पड़े तो कौन सा वो पौधा होगा? ब्रोफाइटा। बायोफाइटा, एकदम सही। ये अभी कोरोना वायरस जो है, बहुत सारे वायरस आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के, ये वायरस क्या है, विषाणु क्या है? वायरस सजीव और निर्जीव की कड़ी है। हाँ, और वायरस जहाँ तक है कि मतलब एनिमल है या प्लांट? वायरस सर एनिमल है, प्लांट में नहीं। प्लांट में इसको मतलब जीवाणु को रखते हैं सर, क्योंकि कुछ वायरस को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो वायरस को 3 भागों में बांटा गया है, मतलब RS पार्टिकल का नाम सुना है, जिनने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा। हाँ, हाँ, उसमें वायरस को किस कैटेगरी में रखा था? हिटकर साहब दिए थे, हिटकर साहब। ये मुझे बताइए कि उसमें 5 कैटेगरी में बांटा गया था, मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें वायरस को किस उसमें रखेंगे हम लोग, किस किंगडम में रखेंगे? वायरस को मतलब वायरस को रखा है प्रोकैरियोट में रखते हैं। प्रोकैरियोट कौन सा? प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। अर्ली न्यूक्लियस। नहीं, ये तो हो गया उसका टाइप। अच्छा। ठीक है, सेल के टाइप होते हैं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। ऐसे। मैं ये पूछूं, वो तो 5 का भी मैंने आपको नाम बताया, उसमें किसमें आप रखेंगे? उसमें वायरस को इनमें से किसी में भी नहीं रखा जाता है, जानिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसा कुछ प्लांट का नाम बताइए जो कि पोल्यूशन कंट्रोल करने में, जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में भी काम आए। एक तो मतलब जट्रोफा, और जट्रोफा प्लांट तो बायोडीजल वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। और जो ESI का पोस्ट है उसमें रहते हुए आप किस प्रकार से अपनी जो हॉबी है क्रिकेट, उसका किस प्रकार से आप समय दे पाएंगे? मान लीजिए ESI का तो जो जॉब है, प्रोफाइल आपको पता ही होगा, एक यूनिफॉर्म जॉब है, इन्फोर्समेंट ऑफिस टाइप का जॉब है, फील्ड ड्यूटी है,
उसके बाद आपको वो थोड़ा सा ऐसा ड्यूटी है जिसमें डिसिप्लिन, ये टाइमिंग, ये सब का कुछ, तो ये ऐसी स्थिति में आप अपने जॉब और अपने हॉबी के बीच तालमेल कैसे बैठाएंगे? सर जहाँ तक हॉबी की बात है सर, मेरा हॉबी क्रिकेट खेलने के साथ साथ देखना भी है, तो जहाँ तक हमें समय तो मिलेगा ऑफिस आवर में आप क्रिकेट देखेंगे? नहीं, जहाँ तक समय मिलेगा देखेंगे, कोशिश करके, तो कुछ समय निकाल के सर उसमें कुछ समय निकाल करके आप क्रिकेट देखेंगे। ये सर देख सकते हैं सर। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सेल्फ बिलीफ, ठीक है? आपके कहने का मतलब आत्मविश्वास है। ये सर आत्मविश्वास का क्या मतलब है? आत्मविश्वास में अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर काम है सर। ये सर जैसे अपने ऊपर कैसे मैं कैसे जानूंगा कि मुझे आत्मविश्वास है? सर मानिए कि सर 2012 में सर हम ग्रेजुएशन सर किए, उसके बाद अभी तक तैयारी में लगे हुए, तो हमें अंदर से विश्वास है कि आगे चल आपका कहना है कि आप ये सर। अपने ऊपर विश्वास करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अंतिम प्रश्न में मेरा उत्तर दीजिए, यदि आप इस परीक्षा में विफल रहते हैं तो जीवन के प्रति आपकी क्या दृष्टि होगी और करियर प्लान क्या होगा आपका? सर जहाँ तक है आगे सर कोशिश करेंगे, उसके बाद आदमी को सब नौकरी ही एक मतलब जीने का तरीका नहीं है, बहुत सारा है उसमें, फिर जो जैसा होगा उसमें सर हम नहीं, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप जा सकते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कम बैक फॉर फीडबैक। आइए, देखिए भाई, ऐसा है कि जब पूछा गया कि नहीं चयन होगा तो आपने कहा कि वो तो उत्तर सही था, लेकिन पहले बोलना चाहिए था कि सर मैंने इस बार इतना परिश्रम किया है, प्रयास किया कि मैं पूर्ण आसान्वित हूँ, ये लाइन जोड़ना चाहिए था, ठीक है? इसके बाद मैम ने जब पूछा कि क्या मेम्ब्रेन उसका होती झिल्ली। है। हाँ, और कोशिका झिल्ली आपकी बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। मैंने आपसे एक और पूछा कि रोल ऑफ सेल वॉल क्या है, तो आपको बोलना चाहिए था कि मैम जैसे ऐसे बारिश होती है, धूप होती है, प्लांट क्या अपनी जगह पर खड़े हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए उनकी सेल को, ये उसका बेसिक रोल होता है, ठीक है? मैंने आपको क्लासीफाई करके बताया कि वायरस किस कैटेगरी में आएगा। वायरस एक्सेप्शन होता है, वो किसी में नहीं आता है। आपने बात सही बोली थी कि वो नॉन लिविंग और लिविंग का बीच का लिंकेज होता है, इसलिए उसको कहीं पे भी नहीं रखा गया है। और आपने बाकी सारी चीज़ों का भी सही जवाब दिया। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रुक रुक कर आप जवाब दे रहे थे, लेकिन आपने ठीक से जवाब दिया। इस तरह का कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। थोड़ा सा और अटैक करके पढ़िए। थोड़ा सा बिहार के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, ठीक ना? हम आपका देखिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डर हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि बिहार से आपने तो पूछेगा ही, बिहार में तो ठीक है।